वादिये चुसाना सुंगड़ी के इन पहाड़ों में आपके जोश और जिस्म की आवाज बुलंद होनी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब की बार क्या अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस महफिल में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब रोहित दुबे साहब, हमारे सीनियर लीडर सरदार प्रदीप सिंह साहब, शील मंगोत्रा जी, चौधरी अकरम साहब, इखलाक चौधरी साहब, हमारी बहन सरपंच हनीफा जी और नटनू साहब जो हमारे यहाँ साथी आए हैं, और हमारे मोहम्मद हुसैन साहब जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और गुलाम अहमद सरपंच साहब, गुलजार अहमद सरपंच साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सरदार हरबंस सिंह जी, मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद अकरम जी, और आए हुए तमाम साथी हमारे रशीद साहब और मलिक साहब, और जितने भी हमारे मंडल के प्रधान, हमारे यहाँ मंडल के प्रधान, जो हमारे मंडल के प्रधान सुखदेव जी, और बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए मेरे तमाम साथी, मेरे यहाँ के गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन, मेरे यहाँ कश्मीरी भाई बहन, और यहाँ हमारी बहन जो कि बड़ा उमा देवी जी, और सिंगली कोट के नजीर साहब को भी मैंने देखा था, नजीर साहब, और जितने साथी दोस्त यहाँ आए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल मैं आपको पेश करता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हम यहाँ 2 घंटे में देरी से पहुंचा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ मैं 2 घंटे यहाँ देरी से पहुंचा, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम जो थे वो इस वादिये गुलाबगढ़ के एरिया में चल रहे थे, और आपने देखा होगा कि जो गुलाबगढ़ के एरिया में जो है वो गुलाबगढ़ के एरिया में जो हमने वहाँ देखा, जो अपने लोगों के अंदर जोश और जुनून हमने देखा, गुलाबगढ़ के अंदर लोगों के जो जज्बात देखे, हमने देखा कि वहाँ जो गुलाबगढ़ का एरिया हो या फिर देवल का एरिया हो, और उसके साथ साथ हमारे तमाम एरिया के लोग, वहाँ रुक के लोग पहुंचे, और एक जबरदस्त जोश और जुनून लोगों में था। और जब मैं यहाँ पहुंचा, ये सुंगड़ी का एरिया है, चसाना, सिंगली कोट, मल्ली कोट, बागलकोट, डागलकोट, डंडकोट, इटली का, और उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ तुली बन्ना के लोग हों, शिकारी के लोग हों, और चाना के लोग हैं, कोटा के लोग हैं। मैं आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहब्बत आपने दी। और मेरे साथियों, दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, मैं आपसे अपील करता हूँ कि 26 अप्रैल को जब यहाँ वोट पड़ेंगे और लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी मर्तबा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आप कमल के उनको तीसरी बार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाए। साथियों, हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है कि मोदी साहब ने किस तरीके से गरीबों, ज़ईफों, मजलूमों, मस्किनों और बेसहारा लोगों की खिदमत की। आप लोग गवाह हैं, आप लोग जानते हैं। यहाँ एक मौलाना साहब बोल रहे थे, और जब मौलाना साहब बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मुझे
وہ ہر سکیم کا فائدہ ملا ہے جو مودی سرکار نے شروع کی. مودی سرکار نے ہر ایک غریب کے لیے، ہر ایک ہندوستانی کے لیے، ہماری ماساؤں بہنوں کے لیے جو سکیمیں لائی ہیں وہ لاجواب ہیں، بے مثال ہیں. اسی کا کارن ہے اور اسی کا کارن ہے کہ ہم کو، اسی کا کارن ہے کہ آج پورا ہندوستان بولتا ہے ہر ہر مودی، پورا ہندوستان یہ بولتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر ایک یہی بلند آواز ہے ہر ہر مودی، کیونکہ لوگوں کے دل میں مودی صاحب بستے ہیں، کیونکہ مودی صاحب غریبوں، ضعیفوں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کے خادم ہیں اور خدمت دار ہیں. اسی لیے تو دیش کا بچہ بچہ بولتا ہے کہ پھر ایک بار، بار بار، پھر ایک بار، بار بار، چلا کر کے ہر ہر مودی، 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 پھر ایک بار. یہ لوگ دل سے بولتے ہیں، وہ لوگ جن کی خدمت مودی صاحب نے کی ہے. ساتھیوں، ایک زمانہ ہوتا تھا، میں یہاں آتا تھا اس سنگڑی کے ایریے میں، چسانا کے ایریے میں، ملی کوٹ کے ایریے میں اچھنی تک جاتا تھا. میں دلی بننا سے لے کے یہ شکاری، سنگڑی اور سنگڑی، چسانا، گلاب گڑھ، مہور، ارناس، جج بگلی، پران کوٹ تک اس ایریے کے اندر میرا آنا جانا ہوتا تھا. ساتھیوں، میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں کو پریشانیاں جب آتی تھی، جب یہاں کے لوگوں کو تکلیفیں آتی تھی، اور یہاں اس زمانے کی جو سرکاریں ہوتی تھی، اس زمانے کے اندر یہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار ہوتی تھی. کانگریس نے ہمیشہ غریبوں، مظلوموں، مسکینوں پر ظلم و ستم کیا ہے. کانگریس نے غریبوں کو یرغمال بنا کے رکھا، اور کانگریس نے یہ جو یہاں مہور، چسانا، سنگڑی، ان تمام ایریاز میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. یہاں سڑکیں تب بننا شروع ہوئی جب ہمارے آپ جہانی اٹل بہاری واجپئی صاحب ملک کے پرائم منسٹر بنے. تو پردھان منتری سڑک یوجنا میں کام شروع ہوا. اور میرے ساتھیوں، آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 1600 کروڑ کتنی بڑی رقم مودی حکومت نے یہ بدل، چسانا اور یہاں سنگڑی سے ہوتی ہوئی مہور، مہور سے گول سنگلدان سے ہوتی ہوئی رام بن نیشنل ہائی وے کا درجہ اتنی بڑی کسی سڑک پہ دیا گیا، وہ مودی حکومت ہے. زوردار تالیاں ہمارے مودی صاحب کے لیے. ورنہ یہاں بڑے بڑے حکمران دیکھے ہم نے، بڑی بڑی سرکاریں آئی، یہاں محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور یہاں چیف منسٹر رہے، کانگریس کے چیف منسٹر رہے، کانگریس کی سرکاریں وہاں رہی، اور یہاں کانگریس کے ایم ایل اے رہے، نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے اور منسٹر رہے. یہاں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آج اس گلاب گڑھ، سنگڑی، چسانا کے ان دور دراز کے گاؤں میں اگر گاؤں میں بجلی کے کنیکشن پہنچے، بجلی پہنچی، وہ مودی صاحب کی دین. آج گاؤں میں پائپوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. جل جیون مشن یہ مودی صاحب کی دین ہے. آج گاؤں میں سڑکوں کا کام شروع ہے. ایک زمانہ تھا میں چسانا سے ملی کوٹ گیا، یہ ہموسان سے پیدل یہاں چسانا سے اترا، ہموسان سے ہوتا ہوا ملی کوٹ پہنچا. اور آج ایک زمانہ ہے کہ نذیر صاحب یہاں سنگلی کوٹ سے آئے ہیں. یہاں کوسرناگ کے بیس کیمپ تک سڑک اور گاڑی جاتی ہے. آج جو دریا کے پار کا سارا چھتر ہے، وہاں
आज गाड़ी जा रही है, बड़े बड़े पुल बने हैं, ये सब मोदी साहब की देन। साथियों, मोदी साहब ने जो गरीबों के लिए काम किए, जम्मू कश्मीर के हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है। 5-5 लाख रुपया एक साल में मोदी साहब देते हैं अगर कोई बीमार हो जाए। आप में से जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। क्या बात है, जोरदार तालियां मोदी साहब के लिए होना चाहिए। ये मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर शख्स के लिए गोल्डन कार्ड दिया, गरीबों को फ्री राशन, हजारों की लाखों की तादाद में गरीबों के मकान बनाने का काम अगर किसी ने किया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। वो गरीब लोग जिसके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, एक एक पंचायत में 200 मकान गरीब को अगर बना के किसी ने दिया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब। साथियों, आज काश्तकार किसानों के खाते में 6-6 हजार, ओल्ड एज या फिर हम देखते हैं दिव्यांग जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, हजार सोशल वेलफेयर की पेंशन आती है। आज गरीबों की खिदमत मोदी साहब करता है, और सबसे बड़ी खिदमत मोदी साहब ने अगर किसी की, वो हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई बहन। साथियों, जो कांग्रेस की हुकूमत होती थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती थी, तो गुजर बकरवालों के घर तोड़े जाते थे, कुल्ले तोड़े जाते थे। गुजर बकरवालों को जंगल की जमीन से बरतरफ करने वाली हुकूमत कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। और जब से मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब ने फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट, जमीनों का मालिकाना हक जंगल में रहने वाले गुजर बकरवालों को दे दिया। और जिसका जिक्र हमारी बहन उमा जी कर रही थी कि बकरी जीत लंग गई वाला लाका थारो, यही कर रहे हैं। ये बात है मोदी हुकूमत की। आज गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हो, हमारे कश्मीरी भाई बहन हो, आज हमारी माताएं बहनें यहाँ बड़ी तादाद में आई हैं। आज माताओं बहनों का जो सम्मान मोदी साहब ने किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, मोदी साहब ने सबका ख्याल रखा। मोदी साहब ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका ख्याल रखा। वो सबके लीडर है। मोदी साहब ने हमेशा खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम किया। मैं अक्सर जिसका जिक्र करता हूँ कि नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक और हब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए, और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उस खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम किया। और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आज 1600 करोड़, कांग्रेस के जमाने में कभी यहाँ चसाना, कभी सुंगड़ी, गुलाबगढ़, महौर, कोई 16 करोड़ की रोड नहीं बनी होगी कांग्रेस के जमाने में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में। लेकिन आज बुद्धल कोटा से चसाना, सुंगड़ी से महौर, और महौर से गुल, संगलदान और रामबन जाने वाला नेशनल हाईवे 16। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ पुराने जो यहाँ से जीते हुए दूसरी जमातों के एमएलए आज आकर ये जो मोदी हुकूमत ने यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए 1600 करोड़ दिया है, इसकी तनकीद करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ डेवलपमेंट हो, और आज वो मुखालफत करना चाहते हैं। जब उनका जमाना था वो 16 करोड़ नहीं खर्च कर पाए, हमने एक सड़क का 1600 करोड़ आपको दिया है, इस एरिया के लिए दिया। साथियों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं ये डेवलपमेंट इसी तरीके से आगे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप चाहते हैं कि गरीब की खिदमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीब को फ्री राशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आयुष्मान भारत का कार्ड 5-5 लाख इलाज के लिए आगे भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
गरीब के खाते में किसान को 6,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? गरीब के मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे काम हो, गरीब की खिदमत हो, गुजर बकरवाल की खिदमत हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की खिदमत हो, आपको एकजुट होकर 26 अप्रैल सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू होगी, आप सबको एकजुट होकर कमल के फूल का बटन दबाकर 26 अप्रैल को मोदी साहब को फिर तीसरी बार मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाने में आपको अपना अहम किरदार अदा करना है, रोल अदा करना है। आपका एक एक वोट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के लिए, आपका एक एक वोट इस डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, आपका एक एक वोट यहाँ अमन और खुशहाली के लिए होना चाहिए, आपका एक एक वोट हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुजर बकरवाल पहाड़ी सबकी यकजहती और सबकी बेहतरी के लिए होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब हैं, बहुत अच्छे ईमानदार शख्स हैं, बहुत मेहनती शख्स हैं, आप उन्हें कामयाब करें। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है, जमानत। आप रियासी चले जाओ, कटरा चले जाओ, जम्मू चले जाओ, सांबा चले जाओ, कांग्रेस का कहीं भी नाम और निशान नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि आपके एरिया में कांग्रेस के लोग यहाँ कुछ हलचल कर रहे हैं। साथियों, ये सिर्फ इलेक्शन के अंदर हलचल करते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में आपके पास आएंगे। जैसे पुराने जमाने में कहते थे, कुछ पंछी होते हैं जो सिर्फ जब फसल उगती है तो आते हैं, उनको कहते हैं फसली, क्या बोलते हैं, फसली। तो फसली बटेरे यहाँ आना शुरू हुए, उन फसली बटेरे से बचो, ये किसी का भला नहीं कर सकते। इनकी हुकूमतें आपने देखी हैं अपनी आंखों से, और आज मोदी हुकूमत भी आपने देखी है। मैं हाथ जोड़ के यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख माताएं बहनें भाई बुजुर्ग गुजर बकरवाल पहाड़ी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हमको एकजुट होकर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने इस सुंगड़ी सिसाना तुलीबंदा शिकारी कोटा, यहाँ मल्लीकोट सिंगलीकोट डंडकोट इछनी, इस तमाम एरिया की बेहतरी के लिए, गुलाबगढ़ की बेहतरी के लिए, गांव गांव की बेहतरी के लिए फिर एक बार मोदी साहब को आप लाए। हम आपके खादिम बनकर काम करेंगे, हम हमेशा आपके खादिम बनकर काम करते हैं, जैसा कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी में हर एक वर्कर खादिम बन के काम करता है। मैं आपसे ये आपको यकीन दहानी देता हूं, हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और जिंदगी की आखिरी सांस तक गरीबों की खिदमत में हमेशा हम हाजिर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं 2-4 नारे, उसका जवाब आप दे देंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद, जुगल किशोर शर्मा साहब जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, ऊपर हाथ करके हर हर मोदी, 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 खड़े होकर ताली बजाकर हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।